50 ईयर ओल्ड हूँ इस वक्त, और बड़ी अच्छी हैं, और मैंने यहीं से ताइक्वांडो सीखा हुआ है, इसी जगह से। और फिर भी ये गिरे, पुश करें किक को निकाल के, ये बॉडी पंच क्या किक कैसे कर सकते हैं आप? इस तरफ आ जाएं भाई, नहीं मारूंगा अब आपको। तो आपको अपनी बॉडी खींच के ऊपर लानी है। हाँ, सही जगह सही थी। लेकिन उसने मुझे रोका हुआ है, वो मेरी बात में आकर मेरा जब ग्रिप आई, फिर मैं उसको लेके जाऊँ, हाँ भाई मैं लेके जा रहा हूँ। कभी कभी हमारे जोड़ हिल जाते हैं। मुझे कोई करके दिखाया ऐसा 110 किलो वाला बंदा, इसको खुद नहीं पता ये क्या चीज़ है। ये हमारा किंग कॉन्ग है, किंग कॉन्ग। ये हमारा माशाल्लाह ऐसा बॉय है कि ये गलत चीज़ भी अच्छी करता है। तो उस ट्रेनिंग में इस ट्रेनिंग में काफ़ी फ़र्क है। वो ट्रेनिंग हम नंगे पाँव
गलत था भाई, गलत। उसकी तरह नहीं है तू अल्ताफ है, वो शबाब है। तू अपना जो तेरा मोशन है तो उसमें आ। हाँ ये रुक के नहीं है, रुक के नहीं है। आप रुक रहे हो, आप ये कर रहे हो, इधर आओ। ये अंदर घुसना है, उसके अंदर घुसना कि आपने उसके अंदर से गुजर जाना है। ये वाला सीन है। ये नाइस। आवाजें जो चार की है ना, ये इकट्ठी आएंगी। ये देखना जरा, ये ठीक है ना, इजी होके। हड़बड़ाना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो उसके साथ, सीधे हो, घुस जाओ। ये और इसके बाद लग रहा है कम से कम 3 सेकंड 4 सेकंड जोर लग रहा है दोनों की तरफ से। मैं चाहे से जितना मर्जी ताकतवर हूं, लेकिन उसने मुझे रोका हुआ है। वो मेरी बात में ताकत, मेरा जब ग्रिप आई फिर मैं उसको लेके गया कि हाँ भाई मैं लेके जा रहा हूं। ये अभी भी शोल्डर ऊपर है, अभी भी बॉडी, ये अभी फिर ऊपर है, थोड़ा सा लेट है। ये लेके आप इसको इकट्ठी आवाज के साथ। ये क्लास में ना सबसे स्पेशल गेस्ट हमारे टीचर, और हमारे जो कभी कभी हमारे जोड़ हिल जाते हैं उनको ठीक करने के लिए जो हमारे पास क्रिकेटोफर या कुछ भी उसको बोलते हैं ना, तो काइंडली हमारे बहुत ही सीनियर टीचर हैं। और वो ना एक गेम है वुशु सांडा, ठीक है ना, उसके माशाल्लाह सर्टिफाइड कोच भी हैं और वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं उनको दावत देना चाहूँगा। सर प्लीज़ वेलकम टू आवर जिम। और अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये मेरे सीनियर सर हैं सैयद जाहिद हुसैन नकवी साहब, और माशाल्लाह हमारे सीनियर टीचर हैं। और अभी भी हम इनके उसमें हैं, अभी भी सीख रहे हैं इनसे। और माशाल्लाह हम सर जी आपको वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, और माशाल्लाह हमारे लड़कों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, बेसिकली मैं वुशु का ऑफिशियल भी हूँ। वुशु में ब्लैक शार्ट्स भी हासिल की है, और पाकिस्तान ओलंपिक्स की तरफ से मैं सर्टिफाइड कोच भी हूँ 2012 से वुशु का। वुशु बेसिकली कंग फू है, जो चाइनीज़ ज़बान में इसे वुशु कहते हैं। बेसिकली चाइना की जो मार्शल आर्ट की रजिस्टर्ड या ऑफिशियल गेम है वो वुशु है, और इसकी इंटरनेशनल बहुत सारी ब्रांचेस हैं। स्पेशली इसमें हर तरह की गेम की जाती है, लाइक किकिंग है, पंचिंग है, और साथ इसमें थ्रो भी है। जैसे कि हम ग्रैपलिंग में टेक डाउन करते हैं, वैसे इसमें भी टेक डाउन है। सो कंप्लीट गेम है फॉर स्ट्रीट फाइट के लिए भी, और वैसे भी ये चाइनीज़ हर तरह की इसमें आर्ट्स शामिल है। सो
यस, आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे, देखेंगे मैं बेस्ट क्या बता सकता हूँ या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आए आप, माशाल्लाह, चले कदम चले रखिए आप आप। चले चले सर। वाह। तो पंच और किक के मतलब कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो होगा। अब ज़ाहिर बात है, लड़ाइयाँ तो आप करते रहते हैं। तो पंचिंग के हवाले से, चूँकि इसमें कंप्लीट बॉक्सिंग वाली जो पंचिंग है वो इसमें यूज़ होती है, और किकिंग भी प्रॉपर यूज़ होती है जो थाई बॉक्सिंग में या बाकी मार्शल आर्ट्स से इसमें गेम यूज़ होती है। इसमें बेस्ट थिंग ये है कि इसमें टेक डाउन भी वैसा है जैसे कि हम ग्रैपलिंग में करते हैं या कहीं और करते हैं। लेकिन ग्रैपलिंग की डेफिनेटली टेक्निक ज़रा डिफरेंट है, इसकी थोड़ी ज़रा डिफरेंट है कि आपने टेक डाउन किक्स के थ्रू करना है, पंच के थ्रू करना है, और साथ आप जिस तरह ग्रैपलिंग में टेक डाउन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि जो बंदा आपका टेक डाउन कर रहा है उसके हाथ नीचे नहीं लगने चाहिए। अगर उसके हाथ लगते हैं तो फिर वो पॉइंट्स उस हवाले से नहीं बनते। हम आप में से, मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप में से ज़्यादा लोग पंचिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं, किकिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं, या टेक डाउन की तरफ इंटरेस्टेड है, ताकि हम उसको करें। क्योंकि एक क्लास में हम अब ये सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस पंचिंग में बेस्ट टेक्निक्स क्या हैं, किक्स में जो बेसिक किक्स हैं उनमें बेस्ट टेक्निक्स क्या हैं, और टेक डाउन भी एक आधा करेंगे कि जो नॉर्मल हम स्ट्रीट फाइट में भी यूज़ करते हैं, पंच करते हैं या कोई चीज़ करते हैं। जी जी कहिए। सर जी, हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा टेक डाउन। हम्म। हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे टेक डाउन हमें सिखाए जाए। हर गेम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उससे हम। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि टेक डाउन चूँकि ग्रैपलिंग में डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। तो टेक डाउन जो ग्रैपलिंग में है वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर आपको कोई किक मार रहा हो तो उससे आपने कैसे टेक डाउन करना है, कोई पंच कर रहा हो तो उससे आपने कैसे उसको टेक डाउन में लेके आना है। सो डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पॉइंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन आज हम कवर करते हैं कि वूशू कैसे जो है वो स्ट्रीट फाइट में आपके लिए बेस्ट यूज़ हो सकती है। सो ग्रैपलिंग इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर स्ट्रीट फाइट, बट अगेन ग्रैपलिंग के लिए शफीक भाई जो हैं वो माशाल्लाह बेस्ट आपके लिए हेल्पफुल हैं, और माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस भी है, और आपके साथ ग्रैपलिंग के जाइंट भी हैं और कोच भी हैं, दूसरा ये रेफरी भी हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं, और माशाल्लाह हर ग्रैपलिंग की जितनी भी पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं वो इनके बिना नामुकम्मल हैं ऑलमोस्ट। सो यस, मुझसे बेहतर तो आपको ग्रैपलिंग यही कराएंगे। मैं आपको सिर्फ 2-4 टेक्निक्स
ये आपकी बॉडी को आगे लेके आए। जैसे कि सामने आइएगा, अब ये देखें, थोड़ा सा एग्जांपल समझनी है पंच करने की। अब देखें मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं नॉर्मल पंच कर रहा हूँ, यहाँ से आगे मेरा पंच नहीं जा रहा। अब मैं अपना पाँव भी नहीं मूव करूँगा, कुछ भी नहीं हटूँगा और उसको पावरफुल पंच दे सकता हूँ। नॉर्मली मेरी रीच ये है, अगर आप ये देखिए नॉर्मल मेरी रीच यहाँ पे है, मैं प्रॉपर पंच कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको टच नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं अगर अपने पिछले पाँव का इस्तेमाल करूँगा, वहीं पे खड़े खड़े पंच में पावर भी आई है और उस बंदे को फील भी हुआ है कि यार ये पंच लग रहा है। सो इसलिए आपका बॉडी का मूव करना ज़रूरी है। हिप का मूव करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर आपकी असल पावर है। शोल्डर में और हिप में, इन दोनों की पावर शोल्डर में जानी चाहिए और शोल्डर की पावर आपके पंच में आनी चाहिए, तो आपका पंच निकलेगा। गोन एक एक दफ़ा कीजिए ज़रा, मैं आपका वो देखूं। आप उल्टे पाँव से कर रहे हैं, चलो ठीक है, इस तरह भी ठीक है। गोन, हाँ अब ये देखें, पंच करें, ये बिल्कुल ठीक है। बॉडी थोड़ी सी ऐसे मूव करो, हाँ ये अब ठीक है। गोन करें पंच, यस, हाँ अभी भी आप देखें आगे की तरफ आ गए हैं। अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो कोई भी आपका पंच पकड़ के खींच लेगा, फ़ायदा नहीं है। आपने अपने पाँव जिस्म को जमा के रखना है, जमा के रखना है। यहाँ पे ये बॉडी स्टेट और हिप की पावर पंच में आए, ये देखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी विंचंग जो कंफू है उसमें ये बॉडी लाइन मेन है, यानी कि आप मिडल में रखते हैं। अगर आप मिडल से यहाँ से पंच करेंगे, मैं मसलन यहाँ पंच करता हूँ, बॉडी मूव, पंच गया। मैं अगर इस तरफ करूँगा तो बॉडी मूव, मतलब उसने अगर मूव किया तो पंच मेरा ज़ाया हो गया। लेकिन मिडल में मैं रख के करता हूँ तो वो सिर्फ पुश ही किया है, तो उसमें पावर ज़्यादा बन जाएगी। सो बेहतर ये है कि आपने जब भी पंच करना है मिडल टारगेट हो, स्पीड में। फिर देखना है पाँव की मूवमेंट, अगले पाँव की मूवमेंट हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ खड़े खड़े पंच करना। तो वन, यस, ज़बरदस्त, यस यस यस, ज़बरदस्त। अब ये देखें, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की भी पावर आई है। मेन चीज़ क्या होती है कि आपका हिप और शोल्डर ये एक साथ निकलने चाहिए। जितने ये पावर से साथ निकलेंगे उतना बंदा फारे। यानी कि अब आप मुझे देखिएगा, सिर्फ हिप का और शोल्डर का, मैंने शोल्डर निकालना, ये देखें, ये अब जितना मर्जी से स्पीड में लाएंगे और इसी से मेरी जो है वो पावर बन रही है। तो इनका और शोल्डर का कम्बिनेशन जो है वो पावरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी पावर यहाँ पे यहाँ रुक गई, यहाँ की यहाँ रुक गई, तो फिर जो आपके बाजू में जितनी जान है वो होगी। लेकिन अगला बंदा अगर ट्रेंड है तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कीजिए पंच, वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश, गुड गुड गुड। फिर कीजिए, यस गुड, बहुत अच्छे, यस। अच्छा अब आपने यूँ रखे हुए, देखें आपने पंच यहाँ पे रखे हुए, देखिए यहाँ पे मैं भी आ रहा हूँ, ये बॉडी पंच क्या, ये हमारा वो है। तो पहला पंच ये था और इसके साथ दूसरा पंच 1 और 2, ठीक है। सो वापस आते हैं, देखिएगा हमने 1 किया, 1 में ये मेरा पाँव ऊपर, मेरी हिप का जोर और प्रेशर, ठीक है। और यहाँ से अब मैंने वापस इसको अपने जबड़े पे लेके जाना है और इसको निकालना है। ये मेरा 2 और ये मेरा पावरफुल है। इसमें बॉडी क्रॉस, यूं, समझ में आ रहा है। यानी कि आप जब पंच निकाल रहे हैं तो आपने यूं खड़े होकर नहीं निकालना, ये आपका क्रॉस होना चाहिए। और जब ये क्रॉस हो उसी वक्त बाजू आए तो आपका पावर बनेगा। शोल्डर वहीं का वहीं, उसी तरह चिन के साथ, अगर वो वहाँ से पंच मार रहा है तो मेरा शोल्डर मुझे सेव कर रहा है, ठीक है, और मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शोल्डर मेरी चिन को बचा रहा है। यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, खैर है, क्योंकि यहाँ से आप नॉकआउट होने के चांसेस कम है अनटिल अनलेस का आँख के ऊपर या उसके ऊपर ना पड़ जाए। सो आपने किया, इसमें भी आपने बॉडी मूवमेंट और पाँव की मूवमेंट, ये देखिए पाँव ऊपर और मूव, ये निकलेगा। गो ऑन, चले बारी बारी सारे करें, करे करे करते जाए, यस, शाबाश, आप करे 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 करेंगे तो आपकी इन आउट, इन आउट, इन, और ये मैं आउट, ये इन, ये आउट। मैं आपको वहीं पकड़ रहा हूँ और वहीं से आपको लेकर निकल रहा हूँ, एक ही पाँव से, बार बार नहीं। ये देखें, एक, ये आउट, आपका पंच नहीं लग सकता, इन, ये आउट, इन, ये पकड़ लिया, तो आप मुझे नहीं पकड़ सके। इसलिए अगर आप अपने
लेग्स को लाइट रखेंगे, पाँव को ऊपर हल्का रखेंगे, यस यू वेल यस। अब आप ये देखिए, आपने जब दूसरा करना, लेग की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, अभी सिंपल पिछली लेग की प्रैक्टिस है कि वहाँ खड़े खड़े मैंने टच किया, मैं निकल गया, अब वो मुझे नहीं पकड़ सकता। ये देखें कि अगर मेरा और इसका रेंज है ये, और मैं वापस, लेकिन वो मुझे पंच मारने आएगा तो ऐसे नहीं पकड़ पाएगा जब तक कंटेंट्स वो पाँव सीधा नहीं करेगा। यस, अब ऊपर उठाएं, अब पंच करें, ये देखें पहुंच गया मुझ तक, वैसे वो नहीं पहुंचता मुझ तक। कौन दूसरा, मुंह नहीं मोड़ना, वेल डन, शाबाश, गुड। जैब बेसिकली जो आप टच करते हैं ना, बेसिकली आप गेम करते हैं, अगले को वो जैब कर रहे होते हैं, यानी कि उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे मेरा पंच तेज़ निकल रहा है। क्योंकि अगर आप इसे पावरफुल पंच रखेंगे तो होगा क्या कि अगला जो है आपका बाजू जल्दी थक जाएगा। आप टेस्टर लगाएंगे, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यहाँ से जगह बनी है, मार आउट। तो जैब होता है बेसिकली लाइट सा अपने वजन को रख के टच करना, बाहर निकलना। पंच है वो बम की तरह, जैसे तरबूज के अंदर से आपने अपना हाथ घुसा दिया। खुद जैब में भी जो वन है उसमें भी पावर होनी चाहिए, हाथ ऊपर रखे यूं। अब मैं वन करने लग, इसमें भी पंच है, तेजी से, ठीक है, बात खत्म। करें 1 2 करें, बाजू आपने फिर यूं रखे हुए, बाजू अंदर रहेंगे तो आपके फायदे में रहेंगे। यस गुड, जबरदस्त पंच। 2 2 करें, हाँ हाँ हाँ। अब आपकी बॉडी, आपने पाँव ऊपर नहीं उठाना, कभी भी आपका पाँव पंच करते हुए हवा में नहीं हो। अगर पाँव हवा में है तो आप गए, क्योंकि जैसे ही पंच आया कोई भी, और पाँव हवा में है और ये गया, लाइट सी पुशअप पे ये बंदा गया, चाहे जितना मर्जी हैवी हो, जितना मर्जी। लेकिन अगर आपके पाँव जमे हुए हैं तो फिर आपको पंच करने में कोई पकड़ के खींच नहीं पाएगा, और आपकी बॉडी मूव होगी तो आपके डिफेंस भी बढ़ेगा, और जो आपके मामलात हैं वो भी कम से कम हो जाएंगे। तो 1 2 हो गया हमारा। तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें परफेक्ट होंगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है। सो आते हैं, चूँकि हमारे पंचिंग ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्ट्रीट फाइट में सुनमुखी ज़्यादा चलती है, इसलिए बेहतर यह है कि आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है और अगले के अंदर घुसना है, ये बाहर, पता ही ना लगे कब पंच आया और कब वो निकल के बाहर खड़ा हो गया। और गेम में भी ये बेस्ट ऑप्शन यही रहती है कि आप जितने एक्टिव होंगे, जितने आप स्लिक होंगे, जितनी आप जल्दी अपनी मूवमेंट को बाहर वापस ले जाएंगे, उतना आप गेम में अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो आते हैं किक की तरफ, एक किक करते हैं आज। अब हम देखते हैं कि किक कैसे कर सकते हैं। आप इस तरफ आ जाएं भाई, नहीं मारूंगा अब आपको, आ जाए। तो बेसिकली किक करने का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि 2 तरह की किक्स होती हैं। एक किक होती है जिससे आप बॉडी को पुश करते हैं, जैसे फ्रंट किक है, साइड किक है, और फिर इनमें भी वेरिएशन है, जंप के साथ है, बैक के साथ है, काफ़ी वेरिएशन है। अब तो माशाल्लाह वो स्विंग के साथ भी आ गई हैं, खैर मुझे वो नहीं आती। यस, और वो ताइक्वांडो में तो वाकई हैं और बड़ी अच्छी हैं, और मैंने यहीं से ताइक्वांडो सीखा हुआ है, इसी जगह से, और मैंने ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में भी किक्स के हवाले से। लेकिन पॉइंट ये है कि उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मायो थाई का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। उनकी सारी गेम ही किक्स के ऊपर है, इवन दो उनके पंच भी बड़े अच्छे हैं, ग्रैपलिंग उनकी बड़ी अच्छी है, उनके जो थ्रो डाउन्स हैं, टेक डाउन्स हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। वूशू में टेक डाउन को चिन्ना कहते हैं। तो आज हम फ्रंट किक करते हैं। फ्रंट किक का भी हम स्टॉन्स वैसे ही रखेंगे जो कि हम जैसे नॉर्मल बॉक्सिंग में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने किक करनी है, तो याद रखिए कि जो किक करने का तरीका है वो ये है कि आपने पाँव को ऐसे उठाना है, सारे ऐसे होल्ड करें पाँव यूँ। अब पाँव का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खींच के रखना है यूँ, और इसको बॉडी के साथ लगा के रखना है, यूँ ऊपर खींच के रखिए, शाबाश, खींचे खींचे खींचे, वेल डन, यूँ ऐसे ऊपर खींच के रखना है, गो ऑन, खींचो खींचो, हाँ ये, क्योंकि आप जितना इसको खींचेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यस, खींचें इसे, क्योंकि जब आप किक मार रहे होंगे ना ये वाला हिस्सा नहीं लगना, ये वाला हिस्सा लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, इसे अंदर बेंड करें, हाँ नीज को ऐसे रखना है यूँ। ये हमारी फ्रंट किक है, यहाँ पे आपने रखना, खड़े करें मैं बताता हूँ, हाँ यूँ, ये आपका किक का हुआ। अब पॉइंट 1 यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, 1 फिर 2 करते हुए आपका हाथ जो है ये वाला नीचे आ जाना चाहिए, और ये थ्रस्ट में होनी चाहिए, पाँव टेढ़ा नहीं होगा, पाँव टेढ़ा नहीं होगा, पाँव उसी तरह फ्रंट पे रहेगा,
फिर वापस उसी तरह वापस, ये नीचे ये ऊपर, क्योंकि जो हाथ नीचे गया है उसकी तरफ से आपको बचत होगी। लेकिन अगर ये वाला हाथ नीचे चला जाएगा तो इधर से आने वाली किक और पंच आपको नॉकआउट कर देगी। सो ये वाला हाथ ऊपर, जब ये किक आई वापस, जैसे यहाँ पे ये खड़े ब्लॉक करें, किक देखिए, इसका मेन मकसद ही पुश है। इसमें सबसे ज़्यादा पावर पुश अप की होती है। हमने क्या करना है कि पुश करने के लिए किक बनाई है, ये तो आपकी अब ये स्पीड में आएगी, बंदा पीछे चला जाएगा। जो भी है, मारूंगा नहीं, सिर्फ डेमो के लिए रखी, पुश की, ठीक है। पुश करना है ऐसे कि स्पीड में आए, जब स्पीड में आएगी तो इसमें हिट भी होगा और बंदा पुश भी हो जाएगा। हाँ, सही जगह सही थी। सर यस, गो ऑन, फ्रंट किक करें, बाजू फिर खुले हैं आपके, यस यस, मारो यार, ये बचाना है। ओ शाबाश। अब बात पता क्या, आप किक ठीक कर रहे हैं, अब ये किक क्या कर रहा है, यूं उठा के यूं कर रहा है, ये नहीं है। किक क्या है, खड़े रहें, कुछ नहीं होता, बस ब्लॉक करें, ये है, और फिर पुश है, ऊपर रखनी नहीं है, आप पुश करें किक को निकाल के, नहीं मारी नहीं है, पुश किया। वो रेसलिंग वाले ने ना वो नाल एक्टिंग भी कर देना। सो यस, तो पुश किक है। पुश किक करने में मेन चीज़ ये होती है कि आप अगले ओपोनेंट को एक फासले पे ले जाएं, और पुश किक से नॉकआउट भी बड़े होते हैं, और आप देखें कि अच्छी खासी स्ट्रीट फाइट में भी बड़ी काम आती है। और अगर आपने तमिल फिल्में देखी हों ज़्यादा, तो उसमें भी वो लुंगी को यूं करके पहली किक यही मारता है। सो इट इज़ फेमस किक। देखिए, जो गेम्स हैं, जिस तरह आपका रिंग है, आप इस रिंग से बाहर नहीं खेल सकते अनटिल अनलेस आपका वो स्पेशल प्रोग्राम ना हो। तो अदरवाइज़ इसी तरह हर गेम के एक स्पेसिफिक मैट होता है जिसके अंदर रह के आपने गेम खेलनी है। अगर आप अपोनेंट को किक मार के, जैसे कि अब आप नुक्कर पे खड़े हुए हैं और मैंने फ्रंट किक मारी और आप पीछे निकल गए, तो आपने वो लाइन क्रॉस की तो मुझे पॉइंट मिल गया, इवन दो आपने मेरी किक ब्लॉक की है। ब्लॉक पे पॉइंट नहीं है, लेकिन वो रिंग से बाहर चला गया तो डेफिनेटली पॉइंट मिलेगा। सो इसलिए हर जगह होते, जैसे ग्रैपलिंग में भी आप देखें मैट बना हुआ है, उससे बाहर जाएंगे तो फिर अंदर आएंगे। तो इसी तरह हर गेम के एक ख़ास किस्म का वो होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने गेम करनी है। सो यस, पहला हमारा था पंच, दूसरा एक किक। 50 ईयर ओल्ड हूँ इस वक्त, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखी तो, क्योंकि गेम में होता तो फिर तो मैं डेफिनेटली एक्टिव होता, लेकिन चूँकि मैं गेम में अभी फ़िलहाल आउट हूँ, तो भाइयों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। ऐसा है कि अब आते हैं टेक डाउन के लिए। टेक डाउन काफ़ी किस्म के होते हैं, एक ही किक के कई किस्म के टेक डाउन्स हैं। तो हम चूँकि फ्रंट किक की है तो फ्रंट किक के एक या दो टेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किक को ब्लॉक कैसे करना है और उसके साथ अगले बंदे को टेक डाउन में कैसे लेके जाना है। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप गेम कर रहे हैं, ये बंदा मुझे किक करेगा, ठीक है, ये फ्रंट किक आई। अब ये देखिए कि मेरा काम ये है कि साइड पे हुआ, और ये बॉडी आपको पहले से मैंने बताया कि यहाँ से आपका बॉडी वीक निकले, पिछला पाँव आगे, और मैंने अपना बाजू यहाँ रखा, टेक डाउन। वो एक तो वे एक हाथ पे है, एक लेग पे है, और दूसरा उसकी जहाँ पे उसने स्टॉन्स लेना है वही मैंने उसको पकड़ लिया है। यानी फ्रंट किक आई, मैंने यहाँ पे हाथ रखा और मैंने पुश किया, तो ये गिर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। आओ, फ्रंट किक आई, मैंने पकड़ ली। अब पहला पाँव जो है यहाँ से रख के आप ऐसे करेंगे तो ये नहीं गिरेगा, तो आपको अपनी बॉडी खींच के ऊपर लानी है, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर आएंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब आए, आप अगर नहीं आना चाहते तो आप नहीं कर देते। मैंने जान के बुलाया है। हाँ, ये आया, यहाँ पे मेरा पहला पाँव, और ये पहले ही गिर गए, इनको पता इससे पहले कि ये मुझे गिरा, मैं खुद ही गिर जाए। फिर दूसरी आए, ये बच्चा आ जाए। देखिए, ये एक टेक डाउन समझ में आया। अब दो दो हो जाए, इस एक टेक डाउन को एक एक दफ़ा कर ले मेरे सामने, फिर मैं आपको दूसरे टेक डाउन की तरफ ले जाऊंगा। एक ही किक में आप कितनी दफ़ा टेक डाउन कर सकते हैं। गो ऑन, करे आप दोनों करें, जोर से फेंकना नहीं है बस। हाँ, अगला पाँव आगे, ये आपको लगता है कि ये गिरा सकता है इजीली,
अब आप ये देखें, इनकी सेहत है, आपने गिरने की कोशिश नहीं करनी, खुद से नहीं गिरना, कोशिश करनी है कि वो आपको गिराए। ऐसे नहीं पकड़नी, यूं नहीं पकड़नी, उल्टा मुंह पे पंच पड़ेगा, आप आउट हो जाएंगे। ये अब आगे आएगा, ऐसे नहीं, ये वाला हिस्सा, मैं आगे आओ, ये इस जगह पे प्रेशर रखो, इस जगह प्रेशर, ऐसे इस जगह, हाँ तो प्रेशर, यस यस, गो ऑन, ये ओ यस। आपने नहीं गिरना, अगर आप गिरे हैं ना तो फिर फायदा कोई नहीं, आपका पॉइंट नहीं, आपने खड़े रहना, उठ, हाँ उसने खड़े रहना। देखिए गेम का मेन फायदा क्या है, वुशु में गिराना नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रैपलिंग में हैं या MMA में हैं तो आप ऊपर गिर के ऊपर आ गए हैं, आप उसको हाफ गार्ड में ला सकते हैं या जो भी आप करना चाहें। किक आ रही है, किक, ये देखिए ये किक आई और मैं साइड पे हुआ, पहला आपने किक को साइड करना है और अगला पाँव आगे लेके आना। अब ये वाला हिस्सा यहाँ पे जाएगा, मैं खड़ा हूँ लेकिन वो गिरेगा, तो आपका ये तीनों स्टेप यूं होने चाहिए, उसकी ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो जितनी भी वजन वाली होगी वो नीचे जाएगी। यस, मैंने एक फ्रंट किक की है, मैंने आगे कर दी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मोस्टली अगर आप थाई बॉक्सिंग में देखें तो वो उनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। आप अगर ऐसे करेंगे ना वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और जब वो आगे आएगा वो पंच भी मारेगा, ठीक है, वो आपके दांत तोड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए बेहतर ये है कि आपने जब भी करना है गार्ड ऊपर, पाँव आपके पास आया छोड़ देना, ठीक है, ताकि आप अगली अटैक की तरफ आए। थाई बॉक्सिंग वाले क्या करते हैं, किक आई है उसको ये किया और फिर फ्रंट, अब उसके मुंह पे पड़ेगी क्योंकि उसने ब्लॉक भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, फ्रंट आई है, पकड़ी, छोड़ी और किक, समझ में आई है। सो तो डिफरेंट गेम में डिफरेंट इसकी टेक्निक है, लेकिन हम दूसरी कर रहे हैं ये। अब हम जा रहे हैं दूसरा टेक डाउन के ऊपर। दूसरे टेक डाउन में यूं आएगा, अगला पाँव आगे, ये पाँव आगे, बैक। अब जो भी आपके मुकाबले में बंदा होगा वो पीछे से पकड़ भी सकता है, क्योंकि वुशु में ग्लव्स होते हैं, तो ग्लव्स में इतनी ग्रिप नहीं होती। किक करें, मैं आया, मैंने पकड़ा, अब ये मुझे पकड़ लेगा, पकड़ लो, अरे जैसे पकड़ते थे ऐसे पकड़ते, ये मैं आया, मैंने यहाँ रखा, ये पकड़ लिया। अब देखिए वो मेरे साथ चिपक सा गया, तो अब मैंने इसको फेंकना, पाँव मेरा पीछे, और फिर भी ये गिरे इवन दो वो पकड़ के बैठा हुआ है, मैं मेरी टेंट जाहिर हो गई इसी बहाने। खैर मैं इसीलिए टोपी नहीं उतार रहा था, लेकिन आप लोगों ने उतरवा के ही रही। सर तो जो टेक डाउन है डिफरेंट है। अब इसमें क्या है कि इसमें बंदा जो है अच्छा खासा गिरता है, उसमें आपने बैक पे ले गया, इस पे आपने एक बात याद रखें, किक आई है, मैंने यहाँ पे ग्रिप की है और ये पाँव आगे ले आया, ठीक है। अब ये सेम वही टेक्निक है कि ये बाजू है और ये, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये भी जूडो में टेक्निक है, ग्रैपलिंग में भी यूज़ होती है टेक डाउन करने के लिए। अगर आपने वो घी वाली कर रहे हैं तो घी वाली से यहाँ से पकड़ा हुआ होता है, फिर यहाँ से आपने ये वाला पकड़ लिया, फिर ये, और फिर अगेन बंदा हौला जा मन देते हैं, मैं फेंकी जा रहा है ये मेरे से नहीं उठाया सो किक में आए आ जाए आए आप आए, नहीं आई कोई। जो हम टेक डाउन कर रहे हैं फ्रंट किक में, तो फ्रंट किक आई हमारे पास, मैंने ग्रिप किया, अब ये बंदा मेरे सर पे आ गया, अब ये पकड़ेगा, अब ये हैवी भी है, मुझे अभी भी सांस चढ़ गया। अब ये देखिए पैर मेरा पीछे गया और मैंने इसकी बॉडी को ऊपर ले आया, तो ये नॉर्मल सी टेक्निक है, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। ओके, तो दो टेक डाउन हमने किए हैं, ठीक है, एक है आदमी को वापस फेंकना, एक है उसको खींच लेना, और ये से अब ये चूंकि रेसलिंग वाली टेक्निक यूज कर गया, वो पहले ही जंप करके रोल कर गया, दैट इज अगेन गुड। अगर आपको लग गया पता कि अब आपको वो गिरा के ही रहेगा, तो आपको ये वाली टेक्निक यूज करनी चाहिए, फौरन ही आप खुद से उसके ऊपर अपना जंप ले और रोल करते हैं। अब अगर नहीं पॉइंट तो मिल गया, लेकिन आप रेजिस्ट करके गिरेंगे तो वो आपका स्टेमिना तोड़ देगा, जिसने फेंका, फेंकने से आपका स्टेमिना टूटेगा। लेकिन अगर आपने जिस तरह इसने किया है कि पहले ही रोल कर गया और साथ रोल करके एक्टिव हो गया, तो उसका मतलब ये है कि यस मैं अभी उस लेवल पे नहीं गया।
सो जैसे आप ग्रैपलिंग है, आपने मुझे वहीं से ट्रायंगल या वो बॉडी लॉक पकड़ लेना, यूं तो मेरी टोपी फिर उतारने में ये कामयाब हो गए। ओके फाइन। सो ग्रैपलिंग में देखें टेक्निक डिफरेंट है। अब मैंने ढीठ नहीं बनना, हमेशा गेम में याद रखना, मैंने ढीठ नहीं बनना। तो आपने फौरन ही बाजू यहाँ रखना और अपने बाजू को उसी तरह उसी टेक्निक में वापस ले जाए, बजाय कि आप ये करने रहे, फौरन ही चेंज करें, अगले नु मकरो लाओ। कि हमने आज के दिन में पहला सीखा है कि पंच कैसे करते हैं। तो हमने ध्यान से पंच को ऊपर किया, पाँव ऊपर किया और शोल्डर को रखा और हिप की मूवमेंट के साथ मूव दी, और इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि नज़र ना आए, ठीक है। तो ये हमारा पंच था 1, और उसके बाद 2 आया, और उसमें हमने इस वाली बॉडी को मूव करना है और ये निकालना है। तो हमारी स्पीड और पावर हिप और शोल्डर के साथ निकलेगी। दूसरी चीज़ हमने आज सीखी कि फ्रंट किक कैसे करनी है। तो हम अपने उसी स्ट्रॉन्स में ऊपर लाए, किक की वहाँ से ले गए वापस, और इसमें थ्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। थाई बॉक्सिंग में जब ये किक यूज़ की जाती है, फ्रंट किक अगर नॉर्मल मैनर में ना की जाए, तो थ्रस्ट में जब करते हैं तो दोनों हाथों को बॉडी को पुश करते हैं। जैसे कि मैं अब स्टीप नहीं खड़े रहिएगा, मैं सिर्फ पुश करूँगा, मारूंगा नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बॉडी को यूं करूँगा, ये यहाँ से पुश, समझ में आई, इसमें पुश ज़्यादा आएगा। सो पुश किक में आपके बाजू बहुत काम देते हैं, इसलिए जब हम गेम में वुशु में कर रहे हैं तो एक ही यूज़ करेंगे। MMA में, ग्रैपलिंग में आप खुद भी नीचे गिर गए हो, हाथ लग गए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वुशु में अगर आप खुद गिर गए हो, नो पॉइंट। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिए, अपने कीमती वक्त में से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और मेरी बातें सुनी। थैंक यू सर और जी, थैंक यू। दैट्स फाइन। सो ये हमारी आज की क्लास थी, और ये हमारे जाहिद भाई जिन्होंने हमको जो सिखा सकते थे पहले दिन, क्योंकि जो मेरे बॉयज़ हैं वो रेसलर्स हैं और उनको इन टेक्निक्स का बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। तो माशाल्लाह उन्होंने सीखा, क्योंकि बॉयज़ क्या सीखा आपने फिर आज आपको क्लास का मज़ा आया? ओके जाहिद भाई थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बाकी उसके लीवर पे लगी, उसको पहले चोट लगी हुई थी। अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैंने अपनी तरफ से टच करने की जी, कोशिश की लेकिन ताकि वो- उसे समझ आए हाँ, लेकिन कि वो हाथ बिल्कुल- खुले होने का नुकसान क्या है। सो अब आपको ये भी देखना है कि बॉडी सिर्फ यूं हाथ रख लेने से नहीं गई, बॉडी की मूवमेंट भी आपके पंच को बताती है, ठीक है। आपने बॉडी की मूवमेंट जैसे अच्छी रखेंगे वैसे ही आपका पंच अच्छा रहेगा। तो बेंड करना, घुटनों को आगे लाना, पीछे चले जाना, ये सारी चीज़ें, वाइप, पाँव पीछे चला गया, मूव हो गया, अब मैं डायरेक्शन ही चेंज हो गई, ठीक है। उसका पंच आ रहा है, पंच आ रहा है, हुक नहीं, ओके हुक तो मैंने ओके अब फ्रंट पंच आ रहा है, मैं मूव हो गया, अब मेरा पंच या अपर कट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो पाँव की मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रूस ली की गेम देखें तो उसके पाँव ही सबसे ज़्यादा उसके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा पाँव से कौन सी किक और कब निकल रही है, और उसकी स्पीड भी कहते हैं कि सुपर ह्यूमन स्पीड है कि वो नज़र नहीं आती। ओके बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह सर जी, जज़ाकल्लाह। और बाकी हम ऐसे ही आपको बार बार दावत देते रहेंगे जी इंशाल्लाह। तो ये आज हमारी क्लास थी, और हमारे साथ हमारे सर जाहिद हुसैन नकवी साहब ने बहुत हेल्प की, और माशाल्लाह हम इनको फिर दोबारा भी दावत देंगे। तो ये भी लोग यहाँ पे अब इस वक्त एंड कर रहे हैं हम, और इसी तरह आप हमको सपोर्ट करते रहे जैसे आपने लास्ट 2 एपिसोड में हमको सपोर्ट किया है। और बाकी सारे मिलकर थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी।